के सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं सारजी मीना पुष्कर आप सभी के साथ में कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि निपुण विद्यालय आकलन जो है इस सत्र के 15 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले हैं। जैसा कि सूचना आपको मिल भी गई होगी, तो इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बात है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ निपुण विद्यालय आकलन पहली बार होंगे, कुछ विद्यालयों में पहले हो चुके हैं। तो कुछ बिंदुओं पे हम लोग बात कर लेते हैं। विद्यालय कब निपुण कहलाएगा, तो उसका जो कुछ एक मानक है वो इस प्रकार है। अगर कोई बच्चा दिए गए प्रश्नों में से 75% या उससे अधिक सवालों के उत्तर सही दे लेता है तो वह बच्चा निपुण हमारा कहलाएगा। इसी प्रकार दोनों विषयों की बात मैं कर रही हूँ, भाषा और गणित में। अगर संबंधित विद्यालय के जो बच्चों का आकलन हो रहा है, रैंडमली 12 बच्चों की सूची जो खुलती है उसमें से 80% बच्चे अगर निपुण हो जाते हैं तो वह विद्यालय हमारा निपुण बन जाता है। तो इसी क्रम में अगर 80% से ज़्यादा स्कूल हैं जो किसी संबंधित ब्लॉक के वो निपुण हो जाते हैं हमारे, तो वो जो हमारा जो ब्लॉक है 80% विद्यालय अगर हमारे किसी ब्लॉक के हो जाते हैं तो वो ब्लॉक हमारा निपुण कहलाएगा। अगर हम निपुण विद्यालय हेतु दक्षताओं की बात करें कि हमें कौन सी दक्षताओं को टारगेट करना है, क्या हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं जिनको हम ध्यान में रखकर हम कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा निपुण हो जाए, तो मुख्यतः कक्षा 1 की जो हमारी मौखिक भाषा की जो दक्षताएं हैं उसमें मौखिक भाषा विकास है, आपका पढ़ना है, लेखन कार्य है और संख्यात्मक जो दक्षताएं हैं वो हैं। तो मौखिक भाषा विकास के लिए भी कक्षा 1 में हम बच्चों को बता सकते हैं। टीचर्स को हम पहले भी इस चीज़ को लेकर समय समय पर बताया है। FLN के प्रशिक्षण में भी इस चीज़ को बताया गया है कि मौखिक भाषा विकास के लिए कोई भी परिवेशीय सुनी हुई कविता, गीत या 4 पंक्तियां हाव भाव से अगर बच्चा सुना लेता है तो वह बच्चा हमारा दक्ष हो जाता है। तो हमें इसके लिए बच्चों को अभ्यासरत करना है। पढ़ना जो हमारी दक्षता है उसमें 4 से 5 सरल शब्दों से बने हुए 4 वाक्यों को पढ़ने के लिए उसे हमें प्रेरित करना है, उसे उसके लिए सक्षम बनाना है। तो इसके लिए हमें अभ्यास कराना रहेगा। और तीसरी मुख्य जो हमारी दक्षता है लेखन कार्य जो हमारा आता है, जिससे संबंधित प्रश्न हमारे आते हैं, उसमें 5 सरल शब्दों से बने हुए 2 वाक्यों को सुनकर लिखना। तो बच्चों को इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करानी है कि बच्चे जो शुद्ध लेख होता है, डिक्टेशन होता है, वो पूरा कर सकें और वो इतने अभ्यासरत हो जाएं कि जब आकलन का समय आए तो उसमें जो भी शब्द दिए गए हैं उनकी उम्र, उनके बौद्धिक स्तर और कक्षा अनुसार वो उसको जल्दी से पकड़कर उसको लिख पाए। तो इसका भी अभ्यास कराना है। संख्यात्मक जो हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा उसके अंतर्गत हमारी गिनती एवं संख्या पहचान है, जिसमें कक्षा 1 के लिए गणित विषय में 20 तक की अंकों की गिनती को पहचानना और उसको संदर्भों के साथ समझना, ये आना चाहिए बच्चों को। जोड़ एवं घटाव, वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से 9 तक की संख्या का जोड़ एवं घटाव, योग 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज पे गौर करना है। तो इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे टूल्स और TLM हैं हमारी कक्षाओं में, उनकी मदद से हम उसको बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं। नोट एवं सिक्कों की पहचान, 20 रुपए तक की जो भारतीय मुद्रा है हमें उसकी पहचान बच्चों को कराना है, उन्हें सिखाना है कि 20 तक की जो मुद्राएं हैं वो कैसे दिखती हैं, क्या हैं। आपकी मैथ्स किट में बकायदा ये सब चीजें हैं उपलब्ध। और चौथा आपका पैटर्न। देखिए पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा पिछले वर्षों से नया जो जुड़ा है, जो दक्षता हमारी। और अगर एक बार बच्चा उस पर समझ विकसित कर लेता है तो उसे किसी भी तरीके के माध्यम से अगर हम पूछा जाए तो पैटर्न को हम लोग को बहुत सारे तरीकों से समझाना बहुत आवश्यक हो गया है। संख्या पैटर्न, इस पे हमें गौर करना है। संख्या पैटर्न पे बच्चे आके अटक जा रहे हैं। जैसा कि फील्ड विजिट में हम लोग भी देखते हैं, टीचर्स भी अपने विचार साझा करते हैं। तो पैटर्न्स में चित्र वाले पैटर्न पे तो कोरिलेट कर लेना है बच्चा, अगर उसको थोड़ा सा हिंट दिया, संदर्भ दिया जाए कोई। लेकिन जो संख्या पैटर्न है उस पे बच्चे हमारे अटक जाते हैं। तो हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करानी है संख्या पैटर्न की। तो अगर ये कक्षा 1 की मूलभूत दक्षताएं हैं, अगर इस पे हम लोग बच्चों को अभ्यास करा लेते हैं, बच्चों को इस पर पकड़ बना लेते हैं बच्चे इस पे, तो कक्षा 1 के बच्चों को हम लोग बहुत अच्छे से निपुण बना ले जाएंगे। इसी तरीके से कक्षा 2 की दक्षताएं हैं,
जो भी दक्षताएं हैं उसके अंतर्गत छोटी छोटी दक्षताएं भी हमारे उसमें दी गई हैं कि हम किस तरीके से उन पे आगे बढ़ते हुए काम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उपचारात्मक शिक्षण भी इसके साथ आपका चलता रहे। जो बच्चे आपको लगता है कि थोड़ा सा आपके ग्रुप ए में हैं, तो उन पे हमें ज़्यादा अभ्यास कराने की आवश्यकता है। जैसा कि हमें पहले एसआरजी मैम ने विस्तारित रूप से अवगत कराया है, जिन दक्षताओं पे बच्चों का निपुण आकलन होना है, उनमें से जनपद के डेटा के अनुसार 2 दक्षताएं ऐसी पहचानी गई है जिसमें बच्चे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और जिनके वजह से वो निपुण होने से पीछे हो रहे हैं। भाषा में वो दक्षता है शब्द पठन यानी कि वर्ड रीडिंग, और गणित में वो दक्षता है नंबर पैटर्न। भाषा में जैसा कि आप लोगों के अवलोकन के बेसिस पे और जैसा हमारे मेंटोर्स ने भी देखा होगा कि बच्चे वर्ण पहचान तो कर पा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से शब्द पठन में संघर्ष कर रहे हैं। और डेटा ये कहता है कि 37% बच्चे एक भी शब्द पूरी तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। वैसे ही गणित में 2 तरह के जो पैटर्न है, एक है शेप पैटर्न और दूसरा है नंबर पैटर्न। अब बच्चे हालांकि शेप पैटर्न अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी नंबर पैटर्न में वो स्ट्रगल कर रहे हैं और डेटा कहता है कि 61% बच्चे इस नंबर पैटर्न को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से वो निपुण होने से चूक रहे हैं। तो इन 2 दक्षताओं पे हमें और ज़्यादा ध्यान देना है और गौर केंद्रित करते हुए रेमेडिएशन पे ध्यान देने की पूर्ण आवश्यकता है। नमस्कार, आज मैं शैक्षणिक रणनीति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस बार के निपुण विद्यालय असेसमेंट में हमारी रणनीति जो रहेगी जनपद में, वह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने कैटेगरी ए में वह विद्यालय है जो पिछले 2 सत्रों में जिनका निपुण विद्यालय असेसमेंट हुआ है और वह निपुण घोषित किए गए हैं। इनके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी रहेगा, अभ्यास कराना अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये पहले असेसमेंट इनके यहाँ पर हो रखा है, निपुण विद्यालय असेसमेंट पहले हो चुका है। इन विद्यालयों को आइडिया है कि किस तरह से निपुण विद्यालय असेसमेंट का क्रियान्वयन होता है और क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनके लिए सुझाव यही रहेगा इन विद्यालयों के लिए कि वह संदर्शिका और कार्य पुस्तिका का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को रोज़ अभ्यास करवाएं। और जैसे हमने बात की है पहले, पठन और भाषा में पठन और गणित में पैटर्न, और जब हम लोग बात करें स्पेसिफिक तो संख्या पैटर्न पे प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत ज़्यादा है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी करते रहने की ज़रूरत है ताकि उनका एक फ्लो बना रहे, उनकी प्रैक्टिस चलते रहे, ताकि जिस दिन उनका एग्जामिनेशन हो वो उस पर आसानी से उसको कर सकें। कैटेगरी बी में वह विद्यालय है जहां पर पिछले 2 सत्रों में निपुण विद्यालय असेसमेंट तो वो हुआ है, पर किसी कारणवश वहां वो निपुण घोषित नहीं किए गए हैं। इनके लिए मेन जो काम रहेगा वो यह रहेगा कि वो हर बच्चे, अपने विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं कक्षा 1 और 2 में, उनका दक्षता के अनुसार उनकी मैपिंग की जाए, उनका आंकलन किया जाए, पता किया जाए कि कौन सी ऐसी दक्षताएं हैं जहां पर वह फंस रहे हैं या कहां पर वह संघर्ष कर रहे हैं, और उसी के अनुसार उनका रेमीडियल कराया जाए। आप लोग ऑलरेडी अनुभव कर चुके हैं, बहुत सारे शिक्षक, कि कक्षा में बच्चों को समूह ए और बी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें समूह ए में संघर्षशील बच्चे होते हैं जिन पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, और समूह बी में वह बच्चे होते हैं जो सक्षम है और उनको प्रैक्टिस कराते रहने की ज़रूरत है। तो समूह बी में उनको ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत पड़ेगा। एक बार उन्होंने कॉम्पिटेंसी देख लिया, उन्होंने दक्षता देख ली कि बच्चा यहाँ पर अटक रहा है, तो फिर रेमीडियल भी उसी अनुसार उनको कराते रहने की आवश्यकता रहेगी। कैटेगरी सी में वह विद्यालय आएंगे जहां पर पिछले सत्रों में एनवीए, निपुण विद्यालय असेसमेंट नहीं किया गया है। इन विद्यालयों को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, कि वह आसपास के जो विद्यालय हैं उनमें बात करें जिन्होंने सहभागिता की है पहले निपुण विद्यालय असेसमेंट में, उनसे बातचीत करके यह समझें कि निपुण विद्यालय असेसमेंट होता कैसे है, और अगर वह निपुण हुए तो वह किस तरह से उस मुकाम तक पहुँचे। दूसरा, उनको यह दक्षताएं जो हम बात कर रहे हैं, पठन और पैटर्न की स्पेसिफिकली जो हम बात कर रहे हैं,
वो उनको क्रम की तरह देखना पड़ेगा। अगर हम पठन की बात करें तो हमें पता है कि पठन तक पहुंचने के लिए पहले बच्चे को वर्ण और मात्रा की पहचान आनी चाहिए, फिर उन्हें शब्द बनाना आना चाहिए, वर्ण और मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाने आने चाहिए, और फिर वाक्य पठन करना आना चाहिए। इस सब के बाद ही वह बच्चा पठन तक पहुंच पाएगा। वैसे ही हम पैटर्न की अगर बात करें, हम यह जानते हैं कि बच्चे शेप पैटर्न जो देख के बता देते हैं, पर अगर हम लोग बात करें कि संख्या पैटर्न जब आ जाता है, तब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता हो उसका हल क्या है, पर उनको हिंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही बच्चों को हमें अभी मदद करना है, प्रैक्टिस करवा करवा के, कि वह इन क्वेश्चंस का से फेमिलियर हो जाएं और समझ जाएं कि यह क्वेश्चन आए तो उनको किस तरह से उसका हल करना है। तो देखा जाए तो दो मुख्य चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें रखने की ज़रूरत है। पहला यह है कि हमें यह समझना है कि हम कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं, और उसी के अनुसार हमें वह रणनीतियाँ अपनानी है जिसके द्वारा हम बच्चों को निपुण करा सकें। दूसरा यह रहेगा कि जब हम रेमीडिएशन की बात करते हैं तो कार्यपुस्तिका और संदर्शिका दो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को दक्षताएं तक पहुंचने में आसानी से मदद कर सकते हैं। इसमें अन्य तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, और अन्य तरह की रणनीतियाँ रहती हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को मदद कर सकते हैं। मैं इसके बाद प्रीति मैम को, हमारे एसआरजी मैम है जनपद आगरा में, इनवाइट करूंगा, जो आपको बताएंगे एक कार्यपत्रक के बारे में जो हम जनपद के द्वारा आपको प्रोवाइड करेंगे। ज़रूर देखिए कि यह कार्यपत्रक कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन हैं इसमें क्वेश्चंस जो हैं, प्रश्न जो हैं, ज़्यादा पैटर्न और पठन वाले हमने रखे हैं अभी, ताकि एक आइडिया मिल जाए आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और उसी के अनुसार आप स्वयं विद्यालय में जो टीचर्स हैं वह यह दे के और अपने आप जो कार्यपुस्तिका है उसका इस्तेमाल करें, जो संदर्शिका है उसका इस्तेमाल करें, और खुद भी कार्यपत्रक बनाएं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं कि आपके बच्चे कौन से स्तर पर हैं। उसी अनुसार आप एक कार्यपत्रक अपने विद्यालय में भी बनाएं और उसी का क्रियान्वयन करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, एसआरजी आगरा, आप सभी से जनवरी माह में होने वाले निपुण विद्यालय आकलन के लिए क्या तैयारी करानी है, किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा अभ्यास कराने हैं, उस संबंध में आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। चलिए चर्चा करते हैं कक्षा 1 के भाषा के कार्यपत्रक की, जिसमें कविता और कहानी से जुड़े तथ्यात्मक एवं उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के प्रश्नों के उत्तर बच्चों को अपनी स्थानीय भाषा में देने हैं। इसके लिए कार्यपत्रक में 2 कविताएं ली गई हैं और उन पर आधारित कुछ तथ्यात्मक एवं उच्च स्तरीय चिंतन के प्रश्न दिए गए हैं। इन कार्यपत्रकों पर बच्चों का अभ्यास कराते हुए इसी प्रकार के अन्य कार्यपत्रक का निर्माण करते हुए बच्चों का बार बार अभ्यास कराने से बच्चों के अंदर पठन कौशल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण हम आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 2 के भाषा के कार्यपत्रक की, जिसमें आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ को कम से कम 45 शब्द प्रति मिनट की दर से पढ़ने की दक्षता पर कार्य किया गया है। कार्यपत्रक में कुछ कठिन शब्द जिनके उच्चारण का अभ्यास और साथ ही उन शब्दों पर समझ हेतु चर्चा, साथ ही कुछ वाक्य जिनमें रेखांकित शब्दों से एक नए वाक्य की संरचना पर अभ्यास कराया गया है। साथ ही एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ते हुए बच्चे उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास कर सकेंगे। इसी प्रकार के अन्य पत्रकों का निर्माण करते हुए और उन पर बच्चों का अभ्यास कराते हुए हम बच्चों के सामने पठन से संबंधित आने वाली समस्याओं का निवारण आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 1 के गणित के कार्यपत्रक की, जिसमें 1 से 20 तक की संख्याओं की गिनती करने की दक्षता के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। मैंने अपनी सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान अक्सर यह पाया है कि बच्चे संख्याओं को पहचान नहीं पाते हैं
उन्हें गिनती तो आती है, किंतु वे संख्याओं को पहचान कर बोल नहीं पाते हैं। इसके लिए कार्यपत्रक में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि समान संख्या मान के अनुसार मिलान कीजिए। चित्र में कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उनके सामने संख्याएं हैं। चित्रों को गिनते हुए संख्याओं से मिलान करना है। इसी प्रकार संख्याओं को पहचानते हुए दो संख्याओं के मध्य तुलना करते हुए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, इसको बताना। साथ ही जो भी संख्याएं छूट गई हैं, उन छूटी हुई संख्याओं को भरते हुए गिनती को पूरा करना। इस प्रकार के अभ्यास प्रश्न के द्वारा हम बच्चों में 1 से 20 तक की संख्याओं को की न केवल गिनती करना बल्कि उन्हें पहचान कर बोलने का अभ्यास आसानी से करा सकते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 2 के गणित के कार्यपत्रक की, जिसमें दैनिक जीवन में 99 तक के अंकों की संख्याओं के जोड़ करने की दक्षता को प्राप्त करने के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। हम सभी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बच्चों में 2 अंकों के जोड़ और घटाव की दक्षता हासिल कराने के लिए उनमें स्थानीय मान की समझ का होना कितना आवश्यक है। इस कार्यपत्रक में स्थानीय मान की समझ को विकसित करने के लिए बंडल और तीलियों पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही कुछ अभ्यास प्रश्न जोड़ के हैं और कुछ अनुमान लगाकर जोड़ने के भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रकार के कार्यपत्रक पर अभ्यास के द्वारा हम बच्चों में 2 अंकों के जोड़ एवं घटाव की दक्षता को हासिल आसानी से करा सकते हैं। इसी प्रकार पठन और पैटर्न दक्षताओं से संबंधित बहुत सारे कार्यपत्रक एवं वर्कशीट आपके मध्य साझा की जाएगी और आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसी प्रकार के अन्य कार्यपत्रक बनाते हुए आप बच्चों द्वारा अभ्यास कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि अल्प समय में हम अधिक से अधिक बच्चों में इन दक्षताओं का विकास कर सकें और अपने विद्यालय को निपुण बना सकें। धन्यवाद। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं अनुराग शर्मा। विद्यालय भ्रमण के दौरान और आप सभी शिक्षकों से हुई चर्चाओं से यह स्पष्ट हुआ है कि हमारे बच्चे पठन और पैटर्न जैसी मूलभूत दक्षताओं में सबसे अधिक संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि हम सभी मिलकर इन दोनों दक्षताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। भाषा में पठन और गणित में पैटर्न 2 प्रमुख दक्षताएं हैं जिन पर तुरंत और सतत रिमेडियल की आवश्यकता है। इन दक्षताओं में कमजोरी ही सबसे अधिक 0 स्कोर का कारण बन रही है, इसलिए इन पर विशेष अभ्यास अनिवार्य है। प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यालय की स्थिति अवश्य पहचाने। क्या विद्यालय ने पिछले वर्ष में निपुण असेसमेंट में भाग लिया है और क्या विद्यालय निपुण घोषित हुआ था? यदि विद्यालय निपुण घोषित हुआ था, तब बच्चों से संबंधित सभी दक्षताओं का दैनिक अभ्यास हमें कराना है। संदर्शिकाओं और कार्यपुस्तिका का नियमित उपयोग हमें सुनिश्चित करना है। यदि अगर हमारा विद्यालय निपुण घोषित नहीं हो पाया था, तो पहले डायग्नोस्टिक कर ये समझना होगा कि किस कक्षा या किस दक्षता से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। पठन और पैटर्न से जुड़ी दक्षताओं के लिए 2 दी गई वर्कशीट कार्यपुस्तिका से प्रतिदिन अभ्यास हमें कराना होगा। जो विद्यालय पहली बार आकलन में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए जिन दक्षताओं का आकलन होना है, उनमें बच्चों को नियमित अभ्यास हमें कराना होगा। साथ ही पठन एवं पैटर्न का अभ्यास भी प्रतिदिन कार्यपुस्तिका 2 एवं उपस्थित जो हमारे पास वर्कशीट है उसके माध्यम से हमें कराना होगा। जनपद स्तर पर उपलब्ध कार्यपत्रक के साथ साथ शिक्षक हम स्वयं भी अतिरिक्त अभ्यास कार्य पुस्तक स्वयं से तैयार करना होगा और बच्चों से उनका नियमित अभ्यास हमें कराना होगा। पठन और पैटर्न पर विशेष हमें जोर देने की आवश्यकता है,
प्रतिदिन कार्य पुस्तक 2 से अभ्यास करवाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा हमें करना होगा जिससे हम सभी को निपुण बना सकें। यही ये दक्षताएं हैं जो हमारे बच्चे को निपुणता सुनिश्चित करेंगी। उम्मीद करूंगा कि हम इन कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। नमस्कार, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ इस YouTube लाइव में जुड़ने के लिए। जैसे कि हमें SRGs ने अवगत कराया है कि पठन एवं पैटर्न इन 2 दक्षताओं पे हमें अगले 6 सप्ताह रेमेडिएशन कार्य करवाना ज़रूरी है और इस हेतु आप सभी के साथ कार्यपत्रक साझा किए जाएंगे। यह कार्यपत्रक WhatsApp के माध्यम से PDF रूप में आप सभी के साथ साझा किए जाएंगे। कृपया इनका प्रिंट आउट लेकर विद्यालय स्तर पर नियमित रूप से अभ्यास करवाएं। इससे निश्चित रूप से हम गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अधिक से अधिक विद्यालयों को निपुण बनाने में सफल होंगे। इसी उम्मीद से मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।